नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नाम है सूरदास ऑब्जेक्टिव है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बातें हम बताने चाह रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक पदखंड क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज नहीं देखे तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह दूसरा चैप्टर है पदखंड क्लास 12 हिंदी का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो पद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सूरदास की कौन सी रचना है, पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण भक्ति हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृष्ण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है सूरदास किस धारा के कवि है। तो सूरदास किस धारा के कवि है, तो कृष्णा सरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत प्रथम में पद में कृष्ण को पिसको सूचना दी जाती है। तो पिसको सूचना दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भोर होने की। 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भोर होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। ठीक है, तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सत्य सही। यह सूरदास की नहीं है। 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना सूरदास की है। तो कौन सी रचना सूरदास की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सूरसागर। यह सूरदास की है। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो सूरदास किस चीज़ की भूख है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1475 ईस्वी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1475 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जायसी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार पूछ दिया गया है, तो अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 14 का अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास हो जाएगा। ये भी अनुप्रास हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो सूरदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 का। 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बल्लल भाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 का बल्लल भाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पुष्टि मार्ग हो जाएगा। सी नंबर सही है, 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है वल्लभ भाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। ठीक है, तो धन्य भाव के। ऑप्शन नंबर सी सही है, धन्य भाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है
किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में, इसी तरह के साधारण ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अपूप हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अपूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कृति है तो साहित्य लहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 23 का साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, सूरदास के संकलित पद्यों में कौन रस है? तो सूरदास के संकलित पद्यों में कौन रस है? तो वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 25 का वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 26 का। और दोस्तों यहाँ से इस चैप्टर से टोटल 26 प्रश्न कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। और मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 में हम, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैप्टर नंबर ये तो 2 है और 3 से लेकर 13 तक नहीं देखे तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं।